बहुत साल पहले की बात है। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में सारे पंछी मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में दो दोस्त भी रहते थे। एक थी चिड़िया और एक था काला कौवा। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। दोनों एक साथ जंगल में घूमते थे और बहुत मौज मस्ती करते थे। जो मन में आए वो खाते थे और हमेशा तंदुरुस्त और खुश रहते थे। वो हर वक्त साथ रहते थे। उनकी दोस्ती जंगल में मशहूर थी। वो खाने के तलाश में दिन भर घूमते रहते थे और शाम होने के बाद एक पेड़ पर आश्रय लेते थे। कौवा पेड़ के ऊपर एक शाखा पर रहता था और लाडो चिड़िया दूसरी शाखा पर रहती थी। इसी तरह से उन दोनों का दिन अच्छे से बीतने लगा। एक दिन जब वो दोनों जंगल में खाने की तलाश में घूम रहे थे, तभी एक चालाक चील की नजर हट्टे कट्टे चिड़िया पर पड़ी और वो मन ही मन सोचने लगा, अगर अगर मुझे इस चिड़िया को भोजन बनाना हो तो कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर मैं इसके साथ दोस्ती करूंगा तो मैं इसको आसानी से फंसा सकता हूँ। फिर इस चिड़िया का ताज़ा ताज़ा मांस मज़े से खा सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ, यही योजना ठीक रहेगी। उस दिन के बाद वह चील हर रोज चोरी छुपे चिड़िया का पीछा करने लगा। एक दिन चील ने देखा चिड़िया जंगल में एक पेड़ के ऊपर बैठी थी और कौवा उसके पास नहीं था। फिर वो चालाक चील उसके पास धीरे से गया और कहने लगा, अरे चिड़िया, मेरी दोस्त, कैसे हो तुम? आज अकेले ही आए हो तुम? जैसे ही लाडो ने चील की अचानक सी आवाज़ सुनी, वो आवाज़ सुनकर घबरा गई और चुपचाप से उसके सामने खड़ी हो गई। अरे रुको रुको दोस्त, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। कौन हो तुम और मुझे अपने दोस्त क्यों बुला रहे हो? मैं तुम्हें पहचानती भी नहीं हूँ। अरे चिड़िया, पहचान जान पहचान सब कुछ हो जाएगी। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? नहीं नहीं, अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। माफ़ करना, मैं आपकी दोस्त नहीं बन सकती। और वैसे भी मेरा एक दोस्त है इस जंगल में। चिड़िया, मैं इस जंगल में अकेला हूँ। मेरे सारे दोस्त मुझे छोड़कर चले गए हैं। मैं बहुत दुखी रहता हूँ। जब मैंने तुमको देखा तो मेरा मन बहुत खुश हुआ। अगर तुम मेरी दोस्त बन जाओगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। ऐसा कहते कहते चील का हृदय दुख से भर गया और वो रोने लगा। चील की आंखों में आंसू देखकर चिड़िया उसके जाल में फंस जाती है और वो उस कपटी चील को दोस्ती स्वीकार कर लेती है। उस दिन से दोनों एक साथ ही समय बिताने लगे। नए दोस्त को पाकर चिड़िया कालू कौवे को बिल्कुल भूल जाती है। अरे दोस्त चिड़िया, क्या तुम अपना घर दिखाओगे? मैं तुम्हारा घर देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। ले चलो ना दोस्त अपने घर पर। हाँ हाँ दोस्त, बिल्कुल ले जाऊंगी। तुम मेरे नए दोस्त हो। तुम्हें अपना घर दिखाने में मुझे कोई समस्या नहीं है। चलो मेरे साथ। फिर लाडो चिड़िया चील को साथ लेकर अपने घर की तरफ निकली। यह सब कालू कौवा दूर से देख रहा था। चिड़िया और चील साथ में उड़ रहे थे। फिर कौवा उनके जाने से पहले ही अपने घर में पहुंच चुका था। तभी चिड़िया कपटी चील को लेकर कौवे के पास आई और बोली, अरे कौवे भैया, ये मेरा नया दोस्त है। ये बहुत ही अच्छा है। इसका कोई और दोस्त नहीं है और इस जंगल में अकेला रहता है। चलो हम दोनों इसके दोस्त बन जाते हैं। दोस्ती, वो भी चील के साथ? यह तो बहुत बड़ी गलती होगी। क्या तुम्हें नहीं पता कि यह एक मांसाहारी पंछी है? इसके साथ दोस्ती मैं तो नहीं करूँगा रे बाबा। बाकी तुम्हारी मर्जी है कि तुम किसके साथ दोस्ती करना चाहती हो। ऐसा कहकर कौवा वहाँ से उड़ गया। लेकिन चिड़िया को उस चील के ऊपर बहुत भरोसा हुआ था। वह उसी चील के साथ घूमने लगी थी। एक दिन चील ने लाडो को कहा, दोस्त लाडो, आज तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा जहाँ तुम्हें अपना मनपसंद बहुत सारा खाना मिलेगा। फिर लाडो चिड़िया ने चील की बात मान ली और वह उसके साथ चलना शुरू किया। चील चिड़िया को एक पहाड़ी की तरफ ले गया और वो चीलों का इलाका था
जहाँ तरह तरह के फल थे। चिड़िया इतने फल देखकर बहुत खुश हो गई और बोली, मेरे दोस्त चील, अगर तुम नहीं होते तो मुझे इतना स्वादिष्ट खाना कहाँ मिलता। अब तुम्हारी वजह से मुझे यह सब खाने को मिल रहा है। चिड़िया की यह बात सुनकर चील मन ही मन सोचने लगा, हाँ हाँ चिड़िया, अगर मुझे तुम्हें खाना है तो तुम्हें खिलाकर थोड़ा मोटा भी तो करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ दोस्त, मुझे पता था कि तुम्हें ये खाना बहुत पसंद पड़ेगा, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ। उस दिन के बाद उन दोनों को पहाड़ी की तरफ आने की आदत हो गई। जल्दी ही उस इलाके के मालिक लाका चिल को पता चल गया कि कोई उसके इलाके में आ रहा है और लाका चिल उस पंछी को जिंदा पकड़ना चाहता था। इसीलिए उस पेड़ पर ही उसने जाल बिछा दिया। अगले दिन जब कपटी चिल और चिड़िया वहाँ पर आए तो तब चिड़िया उस जाल में फंस गई और चिड़िया को इस हाल में देखकर कपटी चिल वहाँ से भाग गया और थोड़ी ही दूर जाकर छुप गया। वह इंतज़ार करने लगा कि लाका वहाँ पर आए और चिड़िया को मार दे। बेचारी चिड़िया मदद के लिए चिल्ला रही थी। वह सोच रही थी कि चील उसे इस जाल से छुड़ा देगा, लेकिन वह भाग गया। तब चिड़िया को कौवे की बात याद आती है। वह चिल्लाकर कौवे से मदद मांगने लगी। कुछ देर के बाद चिड़िया की आवाज़ कौवे को सुनाई दी और वो जल्दी से उसके पास आया और बोला, लाडो, अगर उस दिन मेरी बात मान लेती तो आज इस समस्या में नहीं पड़ना पड़ता। मैंने कहा था ना, वो चील धोखेबाज है। देखा ना, तुम्हें अब मुसीबत में छोड़कर यहाँ से भाग गया। हाँ दोस्त, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन तुम मुझे जल्दी से इस जाल से निकालो। मेरा दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगी। ठीक है दोस्त, पर मैं जैसे कहता हूँ तो वैसे तुम करना, फिर हम आसानी से इस जाल से निकल जाएंगे। जब लाका चिल आएगा तो तुम मरने का नाटक करना। वैसे भी लाका चिल मरे हुए पंछी का मांस नहीं खाता है। मैं तुम्हारे पैरों को चूपते रहूँगा। अब तुम जल्दी करो, चील आ रहा है। जैसे ही चील उसके पास आया तब लाडो ने मरने का नाटक किया और कौवा उसको चुभ रहा था। यह देखकर लाका चिल को लगा चिड़िया मर गई है। फिर वो जाल को खोल देता है। उसी समय मौका देखकर चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। कपटी चिल यह सब दूर से देख रहा था। लाडो से भाग जाने से वह चालाक चिल निराश हो गया और मन में सोचने लगा, अरे अरे अरे, ये क्या हो गया। मैं तो सोच रहा था इसके मरने के बाद इसका स्वादिष्ट मांस मैं खाऊंगा, पर एक कौवे ने मेरा सारा काम खराब कर दिया। छे, मेरा नसीब ही फूटा है। फिर लाडो चिड़िया अपने घर चली गई। घर जाते ही उसने कालू कौवे को धन्यवाद किया और वो दोनों ने फिर से अपनी दोस्ती की। और कौवा बोला, अब उस कपटी और चालाक चील को हमें सबक सिखाना पड़ेगा लाडो। हाँ हाँ कौवे भाई, उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मुझे पता है वो कहाँ रहता है। जैसे जैसे चील ने तुम्हें फंसाया है उसी तरह तुम भी उसका विश्वास जीतकर उसे फंसाना। किसी भी तरह उस चील को लाका चील से पकड़वा लेंगे। ये तो बहुत अच्छी योजना है कालू भाई, हम ऐसा ही करेंगे। कालू कौवा चिड़िया को चील के पास जाने के लिए कहकर खुद एक पेड़ के डाल पर बैठकर नजर रखने लगा। चिड़िया सीधा चील के पास चली गई और चील को बोली, अरे दोस्त, तुम पहले की तरह मुझसे बात क्यों नहीं करते हो? तुम्हें पता है उस दिन मैं लाका चिल के जाल में फंस गई थी और ऊपर वाले की कृपा से मैं वहाँ से भागने में कामयाब हो गई। अरे अरे, सच में? मैं पानी पीने गया था यह सोचकर कि तब तक तुम खाना खा लोगे। मुझे वो पता ही नहीं चला इतना कुछ हुआ है, नहीं तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता चिड़िया। अरे भाई, अब हुआ सो हुआ, बुरा मत मानो मेरे दोस्त। अब हम पहले जैसी फिर से दोस्ती करेंगे। यह सब सुनकर चील सोचता है, अरे 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 चील, इस बार तो चिड़िया खुद तेरे पास आई है। अब तो मुझे इसका भोजन जरूर करना पड़ेगा। फिर से वो दोनों एक साथ रहने लगे। फिर एक दिन चिड़िया उस चील को लाका के इलाके में ले गई। लाका ने पहले से ही उधर जाल बिछा के रखा था। चील बात करने में व्यस्त था। उसने उस जाल को
नहीं देखा और उस जाल में फंस गया। अरे रे, ये क्या हुआ? अरे मेरे दोस्त लाडो, मुझे बचाओ, मैं इस जाल में फंस गया हूँ, जल्दी से मुझे बचा लो। अरे धोखेबाज चील, तुमने उस दिन मेरे साथ ऐसा ही किया था ना। अब खुद देख लो कैसे लगता है जाल के अंदर। अब मैं जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से कौवे के पास चली गई और कौवे के पास बैठकर देखने लगी चील क्या क्या करता है। चील जाल से निकलने के लिए बहुत छटपटा रहा था। थोड़ी देर के बाद लाका चील वहाँ आ जाता है और देखता है चील उस जाल में फंस गया है। लाका ये देखकर बोलता है, अरे तुम हो क्या बागा? क्यों तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे इलाके में आकर फल चोरी कर रहे हो? वैसे भी मैं तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारे साथ पुराना हिसाब जो चुकता करना है, आज तुम खुद ही आ गए मेरे जाल में। लाका उस बागा चील को बंदी बना लेता है। लाका वहाँ से जाने के बाद चिड़िया और कौवा चील के पास जाते हैं और बोलते हैं, तुमने मुझे धोखा दिया कपटी चील। मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था, लेकिन तुम मुझे मौत के मुंह में छोड़कर भाग गए। अब तुम इसी पिंजरे में बंद रहो, तुम्हारी यही सजा है। अरे दोस्त लाडो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे एक मौका दे दो मुझे यहाँ से छुड़ा दो। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। लेकिन कालू और चिड़िया ने उसकी एक बात नहीं सुनी और वो दोनों वहाँ से चले गए। उस दिन के बाद वो दोनों बहुत खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।